कोई और नहीं बल्कि हमारे भैया विजयी होंगे। दोनों भाई के साथ में श्री विश्वामित्र जी महाराज परम प्रसन्न होकर के जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि सिया स्वयंवर देखिया जाई, इस कहीं धो देह बढ़ाई। सिया स्वयंवर देखियो जाई, इस कहीं धो देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लखन कहा दस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। निवेदन करूं विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी महाराज को लेकर के जनक जी महाराज के इस सभा में पधारते। मैं बताऊं जितने लोग भी इस सभा में आए हैं सबके स्वागत में जनक जी महाराज के जो दूत हैं, जो अनुचर हैं, जनक जी महाराज ने उनको लगा रखा था। लेकिन जब विश्वामित्र जी महाराज आए और उनके साथ भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी महाराज आए तो उनके आगमन में जनक जी महाराज ने दूतों को नहीं भेजा, स्वयं जा करके उनको ले करके आए। और मैं बताऊं जो धनुष यज्ञ का प्रांगण था उस पूरे प्रांगण का जो है ठाकुर जी को दर्शन कराया, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी महाराज को दर्शन कराया। मैं आपको बताऊं कि जनक जी महाराज जो है विश्वामित्र जी महाराज को पूरे प्रांगण का दर्शन कराए और उनसे पूछे कि महाराज सारी व्यवस्था ठीक है ना, यदि कोई कमी हो तो कृपया मुझे बताइएगा। विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुरा करके प्रसन्न होकर के कहे कि राजन आपकी व्यवस्था में कोई कमी आ ही नहीं सकती। अब मैं आप लोगों से भी बोलूं कि यदि आपको कोई विशिष्ट समझ करके अपने किसी भी निर्णय में सम्मिलित करता है, यदि अच्छे के लिए हाँ या ना जानना चाहता है तो उसके मन को कभी निराश मत कीजिएगा। बहुत लोग होते हैं ना, यदि अब कोई सुंदर घर बनाया, सुंदर मकान बनाया, कोई घर का विशिष्ट जो रिश्तेदार हैं उसमें से कोई विशिष्ट आया घर पे, सुंदर जलपान कराते, उसके बाद उनको कहते हैं आइए ना हमारा थोड़ा घर देख लीजिए, हमने सुंदर घर को बनवाया। अब जब वो महाराज जी घर देखने के लिए जाते हैं तो मैं निवेदन करूं कोई ना कोई कमी निकाल ही देते। ये चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये चीज यहाँ पे होना चाहिए था। मैं कहती हूँ कि यदि आपको कोई विशिष्ट समझ करके अपने सुंदर निर्माण को दिखाता है तो उसको देख करके उसको सदैव प्रसन्न करने वाली बातों को ही करना, वो निराश हो ऐसी बातों को मत करना। भाई वो कुछ समझ करके आपको दिखा रहा है, अब आप उसी में खुन्नस बता दो तो फिर उसको तो अन्यथा लगेगा, वो भी निराश हो जाएगा। झूठे ही हम इनको दिखाए, न दिखाती तो ज्यादा अच्छा। विश्वामित्र जी महाराज को पूरा प्रांगण दिखाया जनक जी ने। उसके बाद मैं निवेदन करूं कि सुंदर मंच पर जो है विश्वामित्र जी महाराज को बिठाया। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हैं सबके लिए कोई न कोई स्थान बनाया गया, सब आकर के अपने अपने स्थान पर बैठ गए। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज के लिए एक स्पेशल स्थान बनाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उनके लिए कौन सा स्थान बनाया गया। कहा कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सबके लिए स्थान तो बनाया लेकिन विश्वामित्र जी के लिए थोड़ा बढ़िया स्थान बनाया। कहा मंच के ऊपर मंच लगाया गया, जिस मंच के ऊपर विश्वामित्र जी महाराज अपने दोनों शिष्य के साथ में बैठते। इधर मैं निवेदन करूं, श्री जनक जी महाराज जो है ऐलान करते हैं कि कृपया इस धनुष का भंजन किया जाए। धनुष का भंजन हो उसके पूर्व हमारी माँ जानकी जी का भी
सुंदर आगमन हुआ है। माँ ने भी सुंदर वस्त्र को पहन करके सुंदर श्रृंगार में सखियों के साथ में रंग भूमि पर पधारती। गोस्वामी जी ने लिखा कि रंग भूमि जब शिया पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, रूप देखी मोहे नर नारी, रूप देखी मोहे नर नारी। रंग भूमि जब शिय पगधारी, माँ के रूप को देख करके जितने भी नर नारी थे वहां पर मोहित हो गए। सबने, जितने वहां पर लोग बैठे हैं, सब लोगों ने जिसकी जैसी दृष्टि है उस दृष्टि से माँ का दर्शन करते। और मैं बताऊं, इसी मध्य में दूर देश से आए हुए राजाओं का भी आगमन है। कुछ राजा विवेकी हैं जो भगवान को भी देख करके जो है अपने बुद्धि विवेक अनुसार प्रणाम किया, और माँ को भी देखकर बुद्धि विवेक अनुसार प्रणाम किया। लेकिन कुछ राजाओं के पास विवेक की कमी है, तो उनके मन में यही आया कि अब तो सीता का वरण हम ही करेंगे, धनुष का भंजन करके सीता को ब्याह कर यहाँ से ले जाएंगे। सबको उसके योग्य सुंदर स्थान दिया गया। माँ भी सखियों के साथ में पधारी हैं, सुनैना जी भी वहां पर उपस्थित हैं। अब जनक जी महाराज ने कहा, कृपया जो वीर पुरुष हो इस धनुष के पास आए और धनुष का भंजन करे। मैं बताऊं, बहुत बड़ा जो है प्रांगण बनाया गया है, सब जो है किनारे किनारे बैठे हैं, बीच में सुंदर मंच लगाया गया है, और उसी मंच पर भगवान शंकर जी का ये पिनाक, ये पुराना धनुष रखा गया है। इस धनुष को तोड़ना है। जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता उसके गले में जयमाला डाल देगी। मैं बताऊं, जैसे ही जनक जी महाराज ने ऐलान किया, 10,000 राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए टूट पड़े। जनक जी महाराज ने कहा, देखो भैया, एक साथ जो है धनुष को नहीं तोड़ना है, कृपया बारी बारी से आइए और इस धनुष को तोड़िए। मैं निवेदन करूं, जनक जी महाराज के कहे अनुसार जितने राजा धनुष को तोड़ना चाहते थे सब लाइन में लग गए। अब सब लाइन में लग गए। जो आगे वाले थे जो धनुष को तोड़ने गए, निवेदन करूं उनसे जो पीछे खड़े थे, पीछे वाला बोला, अपने इष्ट को प्रणाम किया, कहा, महाराज मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि ये धनुष इस राजा से ना टूटे। और जब आगे वाले राजा से धनुष नहीं टूटा, पीछे वाले ने जब आगे आकर के धनुष को तोड़ना चाहा, तो जो उसके पीछे राजा खड़े थे वो बोले कि हे गणेश भगवान, जिनके जो जो आराध्य थे सबको प्रणाम करके निवेदन किया कि हे गणेश भगवान, कृपया ये धनुष इस राजा से ना टूटे। मेरे से नहीं टूटेगा चलेगा, पर इस राजा से धनुष नहीं टूटना चाहिए। सब आगे वाले को हराने का ही प्रयास कर रहे हैं। सबने अपने अपने मानो इष्ट देव को जो है प्रणाम करके जो है धनुष को तोड़ना चाहा। धनुष नहीं टूट रहा है। धनुष टूटने को कौन कहे, धनुष अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। तब मैं निवेदन करूं कि जितने शेष बचे हुए राजा थे सबने एकजुट बना ली और सबने कहा कि देखो भैया, ऐसा करते हैं कि अब ये लगता है कि किसी एक आदमी से ये धनुष टूटने वाला नहीं है, फिर क्या किया जाए। कहा कि चलो सब इकट्ठा होकर के इस धनुष को तोड़ते। सब 10,000 राजा इकट्ठा होकर के धनुष को तोड़ने लगे। अब धनुष को तोड़ने तो लगे, लेकिन धनुष जगह से उठ भी नहीं रहा है, जगह से हिल भी नहीं रहा है। मैं बताऊं, ऐसे 10,000 राजाओं को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये जो 10,000 राजा है ना, ये मूर्ख हैं, ये मूर्खों की सभा है। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख होते हैं ना, वो परिणाम नहीं देखते, पहले कार्य करते हैं। पहले कार्य करेंगे, परिणाम बाद में देखेंगे। और जो विवेकी होता है ना, वो परिणाम को नजर में रख करके ही कार्य को करता है। 10,000 राजाओं ने धनुष को जब तोड़ने के लिए जब गए, तो उसमें से एक ने पूछा कि भैया, जिसने ये आयोजन को बनाया, जिसने ये प्रोग्राम बनाया कि सब मिल करके धनुष तोड़ेंगे, जरा उससे पूछ लो कि यदि ये धनुष टूट गया तो सीता किसकी होंगी।
तो उसने कहा अरे भैया पहले धनुष को तो तोड़, यदि धनुष टूट गया तो फिर उसके बाद हम सब लोग मिलकर के एक युद्ध करेंगे और उस युद्ध में जो जीतेगा वही सीता जी से विवाह करेगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हंसी आई और इतनी हंसी आई कि बाबा लिख दिए कि तम की तक शिव धनु धरहि, तमकिता की शिव धनु धरहि, तमकिता तक शिव धनु धरहि, तमकिता की शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि, भूप सहस दस एकहि बारा, भूप सहस दसे कई बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा। सभी 10,000 राजा धनुष को तोड़ने को गए, लेकिन धनुष अपने जगह से तिल मात्र हिला भी नहीं। सब मुंह बना बना करके वापस आ करके अपने जगह पर बैठ गए। जब सबके चेहरे उतर गए, सबने अपने गर्दन को नीचे झुका लिया, तब जनक जी महाराज को थोड़ा दुख हुआ। जनक जी महाराज घबरा गए, भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रण ले रखा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से हम सियाजू का विवाह रचाएंगे। अब ये धनुष हमें लगता है न टूटेगा और न हमारी सियाजू का विवाह होगा। जनक जी महाराज इतने व्याकुल हो गए, उन्हें लगा कि अब बड़ी समाज में हमारी बिटिया जो है जीवन भर के लिए कुंवारी होने जा रही है। और जिस पिता को ये बात पता चल जाए ना कि जीवन भर के लिए बेटी हमारी कुंवारी होने जा रही है, उस पिता के हृदय पर क्या बीतेगी उसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। कठोर हृदय वाला भी पिता रहेगा ना तो एक बार सहम जाएगा। और मैं बताऊं, एक कठोर हृदय वाला पिता भी तब उसका हृदय पिघल जाता है। कब? कहा कि जब बेटी के भविष्य की बात आती है। बेटी के भविष्य की बात